नमस्कार, आप देख रहे हैं केपी न्यूज 24/7। मैं हूं अश्विनी आपके साथ। आइए एक नजर डालते हैं अब तक के मुख्य समाचारों पर। वध विरोधी कानून ने किसी को परेशान नहीं किया, मंत्री प्रभु चौहान ने कहा। बिदर बस डिपो में आज कॉर्पोरेट सोसाइटी भालकी के चुनाव संपन्न। भाजपा की जनसंकल्प यात्रा को व्यापक समर्थन मिल रहा है, कर्नाटक के मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने कहा। कांग्रेस नेताओं को दत्तपिता जमीन आवंटन की जांच कराए, सीटी रवि ने कहा। कलबुर्गी में विधान परिषद सदस्य तिप्पण्णप्पा कामकन्नूर ने कांग्रेस के कर्नाटक प्रभारी रणदीप सुरजेवाला को एक ज्ञापन सौंपा। 2024 की तैयारी में खरगे, कांग्रेस स्टीयरिंग कमेटी की बैठक में नेताओं से मांगी रिपोर्ट, नए लोगों को मौका देने की कही बात। कमलनाथ ने दिया खुला चैलेंज, कहा धर्म अध्यात्म में राहुल गांधी आरएसएस बीजेपी से आगे, करा लो चर्चा। देखते हैं समाचार विस्तार से। पहले देखेंगे स्थानीय समाचार। पशुपालन मंत्री प्रभु चौहान ने कांग्रेस के इस दावे को खारिज कर दिया है कि पशुवध पर रोक लगाने वाले कानून का किसानों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है। चौहान ने एक संवाददाता सम्मेलन में बताया कि वध विरोधी कानून से किसी को परेशानी या नुकसान नहीं हुआ है। कांग्रेस हताश और झूठ बोल रही है। चौहान ने बताया कि पशुवध के खिलाफ कानून एस निजलिंगप्पा के नेतृत्व वाली कांग्रेस सरकार द्वारा पेश किया गया था। मंत्री ने कहा, हमारी सरकार ने दंडात्मक प्रावधानों को और अधिक कठोर बनाने के लिए केवल कानून में संशोधन किया है। संशोधन के परिणाम स्वरूप गायों की आबादी में वृद्धि हुई है। वह कर्नाटक कांग्रेस के संचार प्रमुख प्रियांक खरगे का जवाब दे रहे थे, जिन्होंने कहा था कि कानून ने किसानों और चमड़ा उद्योग को संकट में डाल दिया है। खरगे ने यह भी कहा कि सरकार की पुण्यकोटि गाय गोद लेने की योजना विफल रही है। कांग्रेस नेता ने सरकार पर योजना में योगदान देने के लिए अपने कर्मचारियों पर दबाव बनाने का आरोप लगाया था। विशेष संवाददाता की रिपोर्ट। बिदर बस डिपो में आज कॉर्पोरेट सोसाइटी भालकी के चुनाव संपन्न हुए, जिसमें कुल 281 मत थे। चुनाव में साईनाथ, पायला और शिव कुमार मैदान में थे, जिसमें साईनाथ ने 160 मत हासिल करके जीत दर्ज कराई, तो वहीं शिव कुमार ने 87 वोट हासिल किए हैं। परिसर में मतगणना के बाद जब साईनाथ विजयी हुए तो समर्थकों में खुशी की लहर दौड़ गई। संवाददाता शान अली नकवी और कैमरामैन संतोष का कवरेज। इस सर्दी के मौसम में लोग सर्दी से बचने के लिए गर्म कपड़ों का इस्तेमाल करते हैं, तो वहीं कुछ लोग आग जलाकर सर्दी को मारते हैं। लेकिन कुछ ऐसे भी बदनसीब और गरीब लोग हैं जिनको सर्दी से बचाने के लिए कोई गर्म कपड़ा या वस्तु नसीब नहीं होता है। बीदर शहर में इस प्रकार के लोगों के लिए एआईएमआईएम के सिटी अध्यक्ष आतिफ अशर और लीड लाइफ सोसाइटी द्वारा इन सर्द रातों में ठंड झेलने वाले गरीब लोगों में ब्लैंकेट वितरित करके मानवता दिखाई। विशेष संवाददाता की रिपोर्ट। अब समाचार राज्य की। कर्नाटक के मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने रविवार को कहा कि राज्य में विधानसभा चुनाव से पहले सत्तारूढ़ पार्टी के लिए जमीन तैयार करने वाले राज्यव्यापी दौरे भाजपा की जनसंकल्प यात्रा को लोगों का अभूतपूर्व समर्थन मिल रहा है। भाजपा ने अक्टूबर में रायचूर से जनसंकल्प यात्रा शुरू की थी। बोम्मई ने कहा, चुनाव के लिए हम अपने प्रदर्शन के साथ लोगों के सामने जा रहे हैं। हमारी जनसंकल्प यात्रा पहले ही हैदराबाद, कर्नाटक, कल्याण कर्नाटक, मध्य तटीय और मुंबई कर्नाटक क्षेत्रों को कवर कर चुकी है। पत्रकारों से बात करते हुए उन्होंने बताया कि दिसंबर के दौरान राज्य के अन्य हिस्सों में दौरे को और तेज किया जाएगा। हम लोगों को केंद्र और राज्य सरकार की उन योजनाओं के बारे में बता रहे हैं जो उन तक पहुंच चुकी हैं और उनमें विश्वास पैदा कर रहे हैं। जनसंकल्प यात्रा को अभूतपूर्व समर्थन मिल रहा है। भाजपा महासचिव और विधायक सीटी रवि ने शनिवार को कथित तौर पर कांग्रेस नेताओं को चिकमंगलूर जिले में दत्तात्रेय पीठ से संबंधित भूमि के आवंटन की जांच की मांग की। बेंगलुरु में मीडिया कर्मियों से बात करते हुए रवि ने कहा कि सरकार द्वारा जोतदार को जमीन देने का कानून बनाने से पहले 1861 एकड़ जमीन दत्तात्रेय पीठ के नाम पर थी, लेकिन कांग्रेस के शासन के दौरान इसे अवैध रूप से कुछ कांग्रेस नेताओं को आवंटित किया गया था। रवि ने इसकी विस्तृत जाँच की मांग की और सरकार से भूमि आवंटन को रद्द करने का आग्रह किया। कलबुर्गी में विधान परिषद सदस्य तिप्पण्णप्पा कामकनूर ने कांग्रेस के कर्नाटक प्रभारी रणदीप सुरजेवाला को एक ज्ञापन सौंपकर मांग की है कि इस बार विधानसभा चुनाव में दलित अल्पसंख्यक को मौका दिया जाना चाहिए। कोली समाज को हर जिले से टिकट देने का आग्रह किया गया। इस संबंध में तिप्पण्णप्पा कामकनूर ने मीडिया से बात की। कलबुर्गी से मशहूर आलम की रिपोर्ट।
बहुत पैसे वालों को ये लोग दोस्ती करके बाकी का पिछले लोगों को, गरीब लोगों को डिसलाइक करे जब ये पार्टी गिरे। हमारा इरादा क्या है, बैकवर्ड लोग, SC ST माइनॉरिटी ऐसे गरीब लोगों को पहले जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी ज़माने में क्या थे वैसा अब भी लेना चाहिए। गरीबों को लेके पार्टी बनाना किसी हालत में, ये सबको विश्वास में लिया तो हमारा कोरी कम्युनिटी हर तालुका में, कल्याण कर्ण भाग में हर तालुका में 60-70,000 वोटर्स है। हम लोगों को ये लोग नेगलेक्ट नहीं करना बोल के हमारा मन में है। वो स्टेट लेवल का लीडर्स है, आज हमारा सुरजेवाला साहब ऑल इंडिया लेवल का हमारा गुस्तवारी आ गए हैं, हमारा DK शिव कुमार, ये सब लोग आ गए हैं, लोकल लीडर्स भी है, हम MB पाटिल भी है। सब लोग सोचना गरीबों को, पिछले लोग, ये मोस्ट बैकवर्ड लोगों को, दलितों को, माइनॉरिटी लोगों को, गरीबों को लेके काम करते हैं। 42 से 45 तक है। सीतापुर में 60,000 है, जेवर्गी में 60,000 है, शेड़ा में 80,000 है, यादगिर में है, गुरुमिटकल में है। हम निर्णायक और पात्रधारी है, हम निर्णायक है। हमारे को बहुत दिन का यह है हमको ST बनाना बोल के। बीजापुर के बसवन भाग्यवाड़ी गांव में एक खेत के कुएं में गिरने से 2 किशोरों की मौत हुई है। प्राप्त सूत्रों के अनुसार बताया जाता है कि गांव के 2 किशोर 7 वर्षीय रमेश और 11 वर्षीय मालिनी गिराज पानी पीने के लिए खेत के कुएं के पास गए, जहां उनका पैर फिसलकर कुएं में गिरकर डूबने से उनकी मौत हुई है। शवों को कुएं से निकाला गया है और बच्चों के परिजनों का बुरा हाल है। बसवन भाग्यवाड़ी पुलिस ने मामला दर्ज किया है। बीजापुर से सज्जाद फौजदार की रिपोर्ट। लेते हैं छोटा सा ब्रेक, जल्द लौटेंगे ब्रेक के बाद। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें KP News 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर M.Ed and B.Ed कॉलेज बीदर, recognized by NCTE Delhi and affiliated to Gulbarga University, Gulbarga. Admission are open for the academic year 2021-22. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर M.Ed and B.Ed कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर M.Ed and B.Ed कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। दुनिया में शिक्षा का बड़ा महत्व है। जीवन में आगे बढ़ने और सफलता हासिल करने के लिए अच्छी शिक्षा की जरूरत होती है। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र है ज्ञान सुधा एजुकेशन सोसाइटी की ओर से चलाए जाने वाला ज्ञान सुधा डिग्री कॉलेज फॉर आर्ट्स, साइंस एंड कॉमर्स बीदर, जहां पर BA के साथ साथ UPSC, IAS, IPS, KPSC, KAS और BCom के साथ फाउंडेशन क्लासेस फॉर CA बैंकिंग एग्जाम ट्रेनिंग और BSc के साथ साथ रिसर्च ओरिएंटेड टीचिंग की सुविधा उपलब्ध है और इन सभी के लिए एडमिशन शुरू हो चुके हैं। सही माहौल में और बेहतर शिक्षकों से शिक्षा व ज्ञान प्राप्त करने के लिए आज ही एडमिशन लें। याद रखें, ज्ञान सुधा एजुकेशन सोसाइटी की ओर से चलाया जाने वाला ज्ञान सुधा डिग्री कॉलेज फॉर आर्ट्स, साइंस एंड कॉमर्स बीदर, इसके साथ ही ज्ञान सुधा कॉलेज ऑफ नर्सिंग बीदर में भी एडमिशन खुल गए हैं। शिवनगर बिहाइंड यूनियन बैंक ऑफ इंडिया बीदर। कॉन्टैक्ट नंबर 9888403334। बीदर शहर में वैसे तो कई होटल्स हैं, मगर क्या आपको मालूम है कि बीदर में एक शानदार 3 स्टार होटल भी है? जी हाँ दोस्तों, बीदर में अब 3 स्टार होटल ओपन हो गई है। बीदर से जनवाड़ा रोड पर खुले वातावरण और सुखद पर्यावरण में अपनी बेहतर सर्विस से ग्राहकों का मन मोह लेने वाली वाइब होटल्स
जहां पर इंडियन, चाइनीज, कॉन्टिनेंटल और साउथ इंडियन खाना कम कीमत पर उपलब्ध है। वही फूड क्वालिटी वो सब वगैरह अच्छा है और कॉकटेल के लिए फैमिली सब आ सकते हैं। क्वालिटी भी अच्छा है और दे शुड कम एंड टेस्ट द फूड एंड द प्राइसेस आर नार्मल, इट इज़ नॉट हाई एंड ऑल। ಬೀದರಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ 3 ಸ್ಟಾರ್ ಹೋಟೆಲ್ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅನಿಸ್ತಾ ಇದೆ। ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ, ಪ್ಲೇಸಸ್ ಚೆನ್ನಾಗಿ ವಾತಾವರಣ ಇದೆ। साथ ही यहाँ पर बिदर बारबेक्यू रेस्टोरेंट, पुल साइड रेस्टोरेंट और सस्या नाम से वेज रेस्टोरेंट के अलावा बार, जिम, स्विमिंग पूल, 1500 लोगों के लिए ओपन लॉन, 100 लोगों के लिए बैंक्वेट हॉल मौजूद है। और यहाँ पर सूट रूम्स के अलावा डिलक्स रूम भी उपलब्ध हैं, जिनमें सभी प्रकार की सुविधा है। वाइब होटल्स के मालिक राजू मालगे हैं। विभिन्न प्रकार के स्वादिष्ट भोजन और यहाँ पर उपलब्ध रूम्स में रहने का आनंद उठाने के लिए एक बार ज़रूर चले आइए। वाइब 3 स्टार होटल जो ओपन हुई है, यहाँ पर मैं 2-3 बार आया हूँ और यहाँ का टेस्ट भी बहुत अच्छा है। सभी रीज़नेबल हैं यहाँ पे रेट्स वगैरह। याद रखिए वाइब होटल्स, जहां आप एक बार आएंगे तो बार बार आना पसंद करेंगे और यहां के स्वादिष्ट भोजन आपका मन मोह लेंगे। याद रखिए बिदर ज़िले की एकमात्र 3 स्टार वाइब होटल, जनवाड़ा रोड, नवदगिरी, बिदर, कर्नाटक। कॉन्टैक्ट नंबर्स हैं नूतन हेगड़े, होटल GM 9606027120। नमस्ते, मेरा नाम नूतन है और हम लोग राजू मिलगे साहब ने बीदर में एक अच्छे से 3 स्टार होटल ओपन किया है। अभी ग्रेट डेस्टिनेशंस होटल्स एंड रिजॉर्ट्स मैनेजमेंट कंपनी के लिए रन करने के लिए दिया है। बीदर का क्राउड के लिए क्या चाहिए, क्या ज़रूरत है, इसका हिसाब से हम लोग होटल को प्राइसिंग भी किया है। और एक है हमारा प्योर वेजिटेरियन रेस्टोरेंट, साउथ इंडियन रेस्टोरेंट, सस्या वेजिटेरियन रेस्टोरेंट है। और होटल में आपको स्विमिंग पूल है, जिम है और बहुत कुछ जो चाहिए आपको फैसिलिटीज़ अवेलेबल है। तो आपको मॉर्निंग वॉक के लिए भी जा सकते हैं, उतना जगह है इधर सब। सो प्लीज़ सब लोग एक बार आके हमारा खाना और हमारा सर्विस, रूम्स एंड हॉस्पिटैलिटी को एंजॉय करके आपका सपोर्ट देने के लिए चाहते हैं। रिसेप्शन का नंबर है 8482460982। ईमेल reservations.b@vibehotels.com और वेबसाइट है www.vibehotels.com। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। देखते हैं देश और विदेश के अन्य समाचार। कांग्रेस नए अध्यक्ष के नेतृत्व में काफी एक्टिव नजर आ रही है। गुजरात विधानसभा चुनाव में पीएम मोदी पर हमलावर दिखे खड़गे ने आज हुई कांग्रेस कमेटी की बैठक में कांग्रेस के नेताओं से कई सवाल पूछे। बैठक में सोनिया गांधी, अशोक गहलोत, भूपेश बघेल समेत पार्टी के तमाम बड़े नेता शामिल हुए। खड़गे ने पदाधिकारियों से पूछा कि आपके प्रदेश में जिसके आप प्रभारी हैं, अगले 30 दिन से 90 दिन के बीच संगठन व जनहित के मुद्दों पर आंदोलन के लिए क्या रूपरेखा है। जिन प्रांतों में आज से साल 2024 के बीच विधानसभा चुनाव होने हैं, वहाँ चुनाव तक क्या प्लानिंग है। कांग्रेस अध्यक्ष ने सख्त लहजे में कहा, कुछ साथियों ने मान लिया है कि जिम्मेदारी निभाने में कमी को नजरअंदाज कर दिया जाएगा, लेकिन यह ना तो ठीक है और ना ही मंजूर किया जा सकता है। जो लोग जिम्मेदारी निभाने में असक्षम हैं, उन्हें नए साथियों को मौका देना होगा। धर्म और अध्यात्म को लेकर एक बार फिर बीजेपी और कांग्रेस आमने सामने आ गई हैं। इस बार तो कांग्रेस ने बीजेपी को खुली चर्चा कराने की चुनौती दे डाली है। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने दावा किया है कि राहुल गांधी बीजेपी और आरएसएस से ज्यादा धर्म और अध्यात्म को समझते हैं। पूर्व सीएम ने कहा कि बीजेपी, वीएचपी और आरएसएस के लोग राहुल गांधी के साथ बैठ जाएं और चर्चा कर लें, फिर समझ में आ जाएगा किसके पास कितना ज्ञान है। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी के पास धर्म और अध्यात्म का जितना ज्ञान है, उतना बीजेपी, वीएचपी और आरएसएस के पास नहीं है। असली राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा के दौरान सामने आए हैं। यात्रा में जुड़ रही भीड़ ने दूध का दूध और पानी का पानी कर दिया है। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी का ये अवतार देखकर बीजेपी घबरा गई है। गांधी के सपोर्ट में आ रहे लोगों को देखकर बीजेपी डरी हुई है। दिल्ली में आज एनसीडी के चुनाव को लेकर मतदान हो रहा है। लोग बढ़ चढ़कर वोट डालने जा रहे हैं, लेकिन पश्चिम पटेल नगर से एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है। यहाँ पर कई मतदाताओं ने यह दावा किया है कि उन्हें वोट डालने के लिए पोलिंग बूथ नहीं मिला। वह 2 घंटे तक पोलिंग बूथ की खोज में इधर उधर चक्कर काटते रहे, लेकिन कोई पोलिंग बूथ उन्हें नहीं दिखा।
जिसके बाद निराश होकर उन्हें बिना वोट दिए घर लौटना पड़ा। वही निराश और हताश मतदाताओं ने दिल्ली नगर निगम MCD के चुनाव संचालन में हेराफेरी का आरोप लगाया है। पश्चिम पटेल नगर के एक मतदान केंद्र पर ऐसे कई वोटर्स मिले जिनको अपना वोट जिस बूथ पर डालना था वह मिला ही नहीं। मतदान केंद्र पर मिले एक वोटर ने बताया कि वह अपने बच्चे के साथ पिछले 2 घंटे से पोलिंग बूथ खोज रहे हैं, लेकिन वह मिल नहीं रहा है, जिसके चलते वह वोट नहीं डाल पाए। भारतीय जनता पार्टी के असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा के रूप में चुनाव प्रचार के लिए एक नया पोस्टर बॉय मिल गया है। शर्मा ने गुजरात और दिल्ली में चुनाव प्रचार के दौरान अपने बेबाक अंदाज की वजह से बड़ी संख्या में लोगों का ध्यान अपनी तरफ खींचा है। चाहे वह जम्मू कश्मीर में अनुच्छेद 370 के ज्यादातर प्रावधानों को निरस्त करने की बात हो, समान नागरिक संहिता UCC लागू करने की बात हो या PFI पर प्रतिबंध की बात हो, हेमंत बिस्वा शर्मा हर मुद्दे पर मुखर नजर आए हैं। नगर निकाय चुनाव को लेकर उत्तर प्रदेश में वार्ड मेंबरों का परिसीमन जारी हेतु ही हमीरपुर जिले में भी हलचल शुरू हो गई है, जिसको लेकर हमीरपुर जिला अधिकारी ने प्रेस वार्ता कर पत्रकारों को बताया कि हमीरपुर जिले में नगर निकाय चुनाव को लेकर पूरी तरह कमर कस ली गई है, जिसके चलते नोडल अधिकारी RO, ARO, सेक्टर जोनल मजिस्ट्रेट की तैनाती कर ली गई है। अधिसूचना के दिनांक से आदर्श आचार संहिता लागू हो जाएगी और मतगणना समाप्ति तक लागू रहेगी। जिले के समस्त नगर पंचायत और नगर पालिकाओं में वार्ड में मतदान केंद्र और मतदान स्थल सुनिश्चित कर लिए गए हैं। अध्यक्ष पद के लिए 2 RO, 5 ARO और 5 वार्डों के बीच 1 RO और 5 ARO नियुक्त किए गए हैं। हरिपुर से रमाकांत विश्वकर्मा की रिपोर्ट। इनमें 3 नगर पालिका, 4 नगर पंचायत, इनके वार्डों का आरक्षण निर्धारित कर दिया है। वो कॉपी यहाँ आ गई और हमने आप सब लोगों को दे दिया, सूचना पत्रों पर लगा दिया है। उसके साथ अनुरोध है, जो भी आपत्तियाँ हों 1 सप्ताह के अंदर लोग कर दें। आपत्ति का समय 1 सप्ताह का ही है, उन्होंने आपत्ति का निस्तारण कर दिया जाएगा। यदि कोई आपत्ति नहीं आएगी तो मान लिया जाएगा कोई आपत्ति नहीं है। और इसके अलावा जितनी निर्वाचन संबंधी हमारी तैयारियाँ हैं वो लगभग सभी मुकम्मल हो चुकी हैं। पाकिस्तान सरकार ने देश के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान को बड़ा ऑफर दिया है। सरकार ने इमरान की पाकिस्तान तहरीक के इंसाफ PTI पार्टी को बिना शर्त बातचीत करने के लिए शनिवार को आमंत्रित किया और कहा कि बातचीत राजनीतिक प्रक्रिया का हिस्सा होती है और जटिल समस्याएं तभी सुलझती हैं जब दोनों पक्ष एक दूसरे की बात सुनते हैं। क्या अब ये माना जाए कि पाकिस्तान में चल रहा सियासी घमासान बातचीत से सुलझ जाएगा या फिर यह जंग चुनाव होने तक जारी रहेगा? रेल मंत्री ख्वाजा साद रफीक ने गृह मंत्री राणा सलाहुल्लाह के साथ एक संयुक्त संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा कि विपक्षी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पार्टी को समय से पहले आम चुनाव कराने पर गतिरोध को दूर करने के लिए सरकार के साथ बैठकर बातचीत करनी चाहिए। एक नजर फिल्मों के समाचारों पर। मेरा दिल ये पुकारे पर माधुरी दीक्षित ने पाकिस्तानी गर्ल को किया कॉपी, लोगों ने जमकर किया ट्रोल। अब समाचार खेल जगत की। फीफा वर्ल्ड कप 2022 ऑस्ट्रेलिया को हराकर क्वार्टर फाइनल में पहुंची अर्जेंटीना, मेसी के गोल ने कर दिया कमाल। आखिर में समाचार बाजार की। मोबाइल फोन, टीवी, फ्रिज बनाने वाली सैमसंग कंपनी अपने प्रोडक्ट पर 20 साल की वारंटी देगी। फिर से एक नजर मुख्य समाचारों पर। वधरोधी कानून ने किसी को परेशान नहीं किया, मंत्री प्रभु चौहान ने कहा। बिदर बस डिपो में आज कॉर्पोरेट सोसाइटी बाल्की के चुनाव संपन्न। भाजपा की जनसंकल्प यात्रा को व्यापक समर्थन मिल रहा है, कर्नाटक के मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने कहा। कांग्रेस नेताओं को दत्तपिता जमीन आवंटन की जांच कराए, CT रवि ने कहा। कलबुर्गी में विधान परिषद सदस्य तिप्पण्णप्पा कामकन्नूर ने कांग्रेस के कर्नाटक प्रभारी रणदीप सुरजेवाला को एक ज्ञापन सौंपा। 2024 की तैयारी में खरगे। कांग्रेस स्टीयरिंग कमेटी की बैठक में नेताओं से मांगी रिपोर्ट, नए लोगों को मौका देने की कही बात। कमलनाथ ने दिया खुला चैलेंज, कहा धर्म अध्यात्म में राहुल गांधी RSS BJP से आगे, करा लो चर्चा। KP न्यूज के 9 बजे के बुलेटिन में आज इतना ही। देखते रहिए KP न्यूज 24/7। धन्यवाद।